अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास के मैथ के एक्सरसाइज नंबर 3.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कोई भी हमारे पास अगर लीनियर फंक्शन है या क्वाड्रेटिक फंक्शन है, उस पर हम किसी दूसरे फंक्शन के पार्ट की जो वैल्यू हमें दी गई है उसको पुट करके हम कैसे ए और बी यानी कि किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू जो हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे एक लीनियर फंक्शन दिया गया है, तो हमने ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं f(3) और f(6), इनको हमने x से रिप्लेस करके a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो लीनियर और क्वाड्रेटिक फंक्शन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। लीनियर फंक्शन और क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो फ़र्क है वो हम देखेंगे पेज नंबर 60 पे। ठीक है, आपका जो बुक का पेज नंबर 60 है उस पर लीनियर और क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में बताया गया है। ठीक है, द फंक्शन इज अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स सच दैट y इक्वल्स टू mx प्लस c। ठीक है, और ऑर्डर्ड पेयर यानी कि x और y ये जो फॉर्म है ये एक ऑर्डर पेयर की फॉर्म है। ठीक है, तो इसमें अगर y जो है वो इक्वल है mx प्लस c के, तो इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर फंक्शन कहेंगे। कौन सा फंक्शन? लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन में हमारे पास जो x का एक्सपोनेंट है वो 1 होता है। क्या होता है? 1। ठीक है, यानी कि y इक्वल्स टू mx प्लस c, इस तरह का जो फंक्शन है उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर फंक्शन। ठीक है, और अगर हमारे पास x की जो पावर है, x का जो एक्सपोनेंट है वो स्क्वायर में आ जाए, ठीक है, यानी कि ये देखिए ना, for all ordered pairs of x and y such that y equals to ax square plus bx plus c। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो x की वैल्यू है, x का जो पावर है वो है 2। ठीक है, x का जो एक्सपोनेंट है वो क्या है? 2 है। तो इस तरह का कोई भी आपके पास अगर इक्वेशन आती है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि इस तरह का जो फंक्शन है उसको हम कौन सा फंक्शन कहते हैं? लीनियर फंक्शन। ठीक है, और आपको याद होगा इस तरह की इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं फंक्शंस की। ठीक है, और जब भी हम बात करेंगे लीनियर फंक्शन की, तो लीनियर फंक्शन का हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ठीक है, कौन सा ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन। तो इसलिए हम जो है ये थोड़ा सा इनमें फ़र्क है, तो आपने इसको याद रखना है। अगर आप इन चीज़ों को याद रखेंगे तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, आपने इस लेक्चर को अच्छे तरीके से सुनना है, देखना है, बगैर स्किप किए पूरा देखना है, और मेरी वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने लाजमी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, शुरू करते हैं इसको। पूरा लेक्चर देखेंगे तो फिर ही आपको जो है वो फ़ायदा होगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी प्लस 1, ये हमारे पास एक लीनियर फंक्शन है वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास ए है और ये बी है। ठीक है, एक्स यहाँ पे वेरिएबल है। एक्स क्या है यहाँ पे? वेरिएबल, यानी कि एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। पहले हम एक्स को 3 से रिप्लेस करेंगे, दूसरे स्टेप में हम एक्स को 6 से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो ए और बी कॉन्स्टेंट्स हैं, एक्स यहाँ पे वेरिएबल है। ठीक है, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, constant numbers, if f of 3 equals to 8 and f of 6 equals to 14, then find the values of a and b। हमने a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें जो फंक्शन गिवन है वो है हमारे पास गिवन f of x is equal to ax प्लस b प्लस 1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम अगर if f of 3 इज इक्वल टू 8, अगर हमारे पास f ऑफ 3 जो है 8 के इक्वल होगा, तो अब हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे 3 से। x को किससे रिप्लेस करेंगे? 3 से। तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से, a मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस b प्लस 1 इक्वल्स टू 8। ठीक है, यानी कि x को हमने सिर्फ रिप्लेस किया किससे? 3 से, क्योंकि x हमारा वेरिएबल है, a और b जो है ये यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स हैं, कॉन्स्टेंट नंबर्स हैं। तो इसको मजीद आगे सॉल्व करते हैं, ये 3a हो जाएगा, a को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 3a प्लस b, 1 को हम ले जाएंगे दूसरी साइड पे, 8 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, तो 3a प्लस b इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो ये हमारी जो है वो
फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन 1। ठीक हो गया। अब हम दूसरी इक्वेशन भी फाइंड करेंगे, वो कैसे? एफ ऑफ एक्स हमारे पास है, फंक्शन जो है वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, फिर से हम लेंगे ए एक्स प्लस बी प्लस 1। अब हमने सब्स्टिट्यूट करना है एक्स को किससे? इफ एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू 14। अगर हमारे पास जो है वो एक्स की वैल्यू आ रही है, यानी कि एक्स को हम रिप्लेस करते हैं 6 से, तो हमारी जो फंक्शन है किसके इक्वल होगा? 14 के। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास a मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस b प्लस 1 इक्वल्स टू 14। ठीक है, इक्वल्स टू 14। अब ये देखें, ये 6 को हम a से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 6a हो जाएगा, प्लस b इक्वल्स टू 14 में से हम 1 माइनस कर देंगे, इस साइड पे प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6a प्लस b इक्वल्स टू 13। ठीक है, तो ये हमारी जो है वो सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए हमने क्या करना है? a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी? 3a प्लस बी इक्वल्स टू 7, और हमारी जो सेकंड इक्वेशन है वो कौन सी है? 6a प्लस बी इक्वल्स टू 13। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन जो यानी कि a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इनको सॉल्व करते हैं। अभी जो है हम क्या करेंगे? इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, 6a प्लस बी इक्वल्स टू 13, और एक हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो थी 3a प्लस बी इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में से हमने इक्वेशन 1 को माइनस कर देना है। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 हमारे पास है 6a प्लस बी इक्वल्स टू 13, और इक्वेशन 1 हमारे पास है 3a प्लस बी इक्वल्स टू 7। अब हमने माइनस करना है, यहाँ पे भी माइनस। जब हम माइनस करेंगे अलजब्रा में, तो जो नीचे वाली हमारे पास टर्म्स होंगी उनकी हम जो साइंस हैं वो चेंज कर देंगे। ठीक है, अगर प्लस होगा तो माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो प्लस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, 6 में से 3 माइनस करें, जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट में से कोफिशिएंट को आपने माइनस करना है। ठीक है, 6 में से 3 माइनस करें, 3 आ जाएगा, a वैसे ही साथ आ गया, ये हमारे पास जो b है ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, b, ये देखें ना, ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू 13 में से हम 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास जो a की वैल्यू है वो आ जाएगी a इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 3। देखिए ना, ये जो 3 है, ये जो 3 है a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसको दूसरी साइड पे जब लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 3 2 ज़ार 6, तो हमारे पास a की जो वैल्यू आई वो क्या आई? 2। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब हम किसी भी इक्वेशन में a को 2 से रिप्लेस करके हम b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम जो है वो इक्वेशन 1 में रिप्लेस करते हैं a को 2 से, और फिर आगे जो है वो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग a इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, 1 में हम जो है वो a को रिप्लेस कर देते हैं। इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास? 3a प्लस b इक्वल्स टू 7। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी, तो a को हम रिप्लेस करते हैं 2 से, प्लस b इक्वल्स टू 7, 3 2 ज़ार 6, 6 प्लस b इक्वल्स टू 7, 6 को दूसरी साइड पे ले जाएं, b इक्वल्स टू 7 माइनस 6, तो हमारे पास यहाँ पे b की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 1 आ गई। तो इस तरह हमने a और b की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली। हमारा आंसर क्या आया? a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक समझ आ रही है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको यहाँ तक जो हमने काम किया है ज़रा सी भी कोई परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जो है वो
नेक्स्ट पार्ट जो है वो इस क्वेश्चन का वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी प्लस 5 इफ जी ऑफ -1 इक्वल्स टू 0 एंड जी ऑफ 2 इक्वल्स टू 10 फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। बिल्कुल जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 किया है सॉल्व, उसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक है, क्या फंक्शन है? गिवन है हमें जी ऑफ एक्स, गिवन जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी प्लस 5। अब ये जो हमारे पास फंक्शन है ये भी लीनियर फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास x की जो वैल्यू है, x का जो एक्सपोनेंट है वो 1 है। ठीक है, अगर इफ g ऑफ -1 इक्वल टू 0, अगर हमारे पास g ऑफ -1 जो ये 0 के इक्वल है तो हम x को रिप्लेस करेंगे -1 से। ठीक है, और ये जो फंक्शन है हमारा 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया a इंटू -1, एक्स को हमने रिप्लेस कर दिया किससे? -1 से, प्लस b प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास -a, क्या आ जाएगा? -a, क्योंकि a को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -a हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, प्लस b, 5 को आप दूसरी साइड पे ले जाएं, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी आ गई इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 आ गई। अब इसी तरह हमने जो है वो फिर से लेते हैं अपना फंक्शन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 5। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। तो हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हमने एक्स को रिप्लेस करना है 2 से। इफ जी ऑफ 2 इक्वल्स टू 10, अगर ये 10 के इक्वल है तो हमारा फंक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगा। हम क्या करेंगे, एक्स को रिप्लेस कर देंगे 2 से, a इंटू 2 प्लस b प्लस 5 इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाएगा? 10 के इक्वल आ जाएगा। a को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, 2a हो गया, प्लस b, 5 को दूसरी साइड पे ले जाएं, उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 10 माइनस 5, 2a प्लस b इक्वल्स टू 5। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब हमने इन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी -a प्लस बी इक्वल्स टू -5, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2a प्लस बी इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास जो है वो a की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी? a की वैल्यू। अगर हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो इसी तरह हम करते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, जिस तरह हमने बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 में किया है काम, उसी तरह हम यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे किससे? इक्वेशन 2 से। तो 2a प्लस b इक्वल टू 5। ठीक हो गया, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, और इक्वेशन 1 है हमारे पास -a प्लस b इक्वल्स टू -5। ठीक है, तो अब हम इनके साइन चेंज करते हैं क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये देखें 2a है, और इसमें यहाँ पे हमारे पास a का जो कोफिशिएंट है वो कोई भी नहीं है। जब भी आपने एक चीज़ जहन में रखनी है, जब हम अलजब्रा की बात करेंगे तो अगर आपके पास कोई इस तरह का a b c या x y z कुछ भी है, अगर वहाँ पर आपको कोई ना तो कोफिशिएंट नज़र आ रहा है, ना कोफिशिएंट जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो नज़र आ रही है, तो आपने उसको 1 कंसिडर करना है। यहाँ पे जो हम कंसिडर करेंगे कोफिशिएंट, वो क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, 2 में 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3a। ठीक है, 3a, ये प्लस माइनस b जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस b है, ये माइनस b है, कैंसिल हो गए। ठीक है, इक्वल्स टू 5 में 5 ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अब यहाँ पे देखें, हमारे पास था, ये आ जाएगा हमारे पास 10। देखें ना,
5 को 5 में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हम 3 को दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो हमारे पास जो a की वैल्यू है वो आ जाएगी a इज इक्वल टू 10/3, ठीक है, 10/3। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब हम यही वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और हमारे पास जो है वो b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हम जो a की वैल्यू है हमारे पास पुटिंग a इक्वल टू 10/3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, -a प्लस b इक्वल्स टू -5, ठीक है। तो हम जो a है इसको रिप्लेस कर देते हैं किससे, 10/3 से, -10/3 प्लस b इक्वल्स टू -5, ठीक हो गया। तो -10 को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी b इक्वल्स टू -5। अब ये माइनस का था, इस साइड पे आके प्लस का हो जाएगा, प्लस 10/3। यहाँ पे 3 जो है वो हमारा एलसीएम आ जाएगा, देखिए ना, ये -5 है प्लस 10/3, तो ये फ्रैक्शन है तो हम फ्रैक्शन के हिसाब से यानी कि यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं, -15 हो जाएगा। 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करवा दें, 10 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 15 में से हम 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो हमारे पास जो b की वैल्यू आ रही है यहाँ पे, b इज इक्वल टू -5/3, सॉरी ये 3 आएगा, ठीक है। और a की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 10/3। ये हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। ये थोड़ा सा जो है वो पिछले 2 क्वेश्चन से मुख्तलिफ है, ठीक है। जो हमने पिछले दोनों क्वेश्चन किए 4 और 5 उनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, कंसिडर द फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल्स टू 5x प्लस 1। आपने ये फंक्शन कंसिडर करना है जो कि है f ऑफ x इक्वल्स टू 5x प्लस 1। इफ़ f ऑफ x इक्वल्स टू 32 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमने x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है। अगर हमारे पास x जो है वो f ऑफ x जो है ये किसके इक्वल है, 32 के, तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा गौर करना है, अगर हम ये जो हमारे पास f ऑफ x है, अगर हम x को रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे किससे, 32 से, यानी कि यहाँ पे भी 32 यानी कि f ऑफ 32 आ जाएगा, यहाँ पे भी 32 आ जाएगा, तो हमारे पास x जो वेरिएबल है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास यहाँ पे f ऑफ x है यानी कि 5x प्लस 1 है, इसको हम पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। f ऑफ x जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 32 के। समझ आ रही बात की, हमने यहाँ पे क्या करना है, 5x प्लस 1 जो है यानी कि ये जो f ऑफ x है, ये जो f ऑफ x है ये इक्वल किसके, 5x प्लस 1 के। अब इसको हमने रिप्लेस कर देना है x से, ठीक है। यानी कि ये अब हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसको हम जब इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो ये आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 32, ठीक है। चूँकि हमारे पास क्या था, f ऑफ x जो है वो किसके इक्वल था, 32 के, तो हमने f ऑफ x को किससे रिप्लेस कर दिया, 5x प्लस 1 से, ठीक है। f ऑफ x किसके इक्वल था, 5x प्लस 1 के, तो हमने f ऑफ x को रिप्लेस कर दिया 5x प्लस 1 से और ये इक्वल आ गया किसके, 32 के। अब हम क्या करेंगे, 1 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो 5x जो है ये इक्वल आ जाएगा 32 माइनस 1 के, ठीक है। 32 माइनस 1, 32 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा, 31। 5x इक्वल्स टू 31 और x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी x इक्वल्स टू 31 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। देखा आपने कितना शॉर्ट सा ये क्वेश्चन है, बस आपने थोड़ा सा इसमें जो है वो दिमाग लड़ाना है, थोड़ा सा ये टेक्निक आपने जहन में रखनी है कि अगर हम यहाँ पे पिछले क्वेश्चन की तरह अगर हम x को रिप्लेस कर देते हैं 32 से तो x हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, x की तो हम वैल्यू जो है वो फाइंड कर ही नहीं सकेंगे, ठीक है, क्योंकि x जो है वो ख़त्म हो गया। तो हमने क्या करना है, ये जो f ऑफ x है ये वाला,
इसको हमने रिप्लेस करना है 5x प्लस 1 से, जिस तरह ये मैंने किया, ठीक है ना। 5 f(x) किसके इक्वल था 32 के, तो हमने f(x) को रिप्लेस कर दिया किससे 5x प्लस 1 से। तो इस तरह जो है वो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 31 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अब हम इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वो सॉल्व करते हैं जी। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास जो फंक्शन है वो कौन सा है, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो x का एक्सपोनेंट है वो 2 है, ठीक है। x का एक्सपोनेंट क्या है 2। ये बिल्कुल क्वेश्चन आपने करना किस तरह है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जैसा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जैसा इसको हमने सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है वो कौन सा है, क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है। if given f of x equals to cx square plus d where c and d are constant numbers। अब देखें पहले जो दो क्वेश्चन थे यानी कि 4 और 5, उसमें हमारे पास जो कांस्टेंट नंबर्स थे वो थे a और b। कोई फ़र्क नहीं है इसमें, मैंने आपको बताया था कोई भी कांस्टेंट हो, कोई भी कांस्टेंट नंबर है, आप उसको आसानी से जो है वो फाइंड कर सकते हैं उसी तरीके से, ठीक है। c and d are constant numbers if f of 1 equals to 6 and f of minus 2 equals to 10 देन फाइंड वैल्यूज ऑफ C एंड D, ठीक है। तो उन्हीं क्वेश्चंस की तरह हम इसको भी सॉल्व करते हैं। हमारे पास गिवन जो फंक्शन है वो है गिवन f of x इज इक्वल टू cx स्क्वायर प्लस d, ठीक हो गया। तो अगर हमारे पास इफ f of 1 इक्वल टू 6, अगर हमारे पास जो है वो f of 1 जो है वो 6 के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे 1 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास c मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ 1 प्लस d इक्वल्स टू 6। तो ये जो फंक्शन है ये किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, c को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास c आएगा, c प्लस d इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम लेंगे गिवन f of x इक्वल्स टू cx प्लस d, cx स्क्वायर प्लस d। तो अगर हमारे पास जो है इफ वी हैव f of माइनस 2 इक्वल्स टू 10, यानी कि हम x को किससे रिप्लेस करेंगे, -2 से। तो ये हमारे जो फंक्शन है cx स्क्वायर प्लस d इक्वल आ जाएगा 10 के, ठीक है। तो c मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ -2 प्लस d इक्वल्स टू 10, ठीक हो गया। अब -2 का जो स्क्वायर है, अब यहाँ पे देखें ये माइनस के कोफिशिएंट के बारे में मैं आपको बता दूं। अगर माइनस का जो कोफिशिएंट है, सॉरी कोफिशिएंट एक्सपोनेंट, अगर माइनस का एक्सपोनेंट जो है वो इवन नंबर है, क्या है, इवन नंबर, तो माइनस जो माइनस नहीं बल्कि प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर माइनस का एक्सपोनेंट जो है वो इवन नंबर है यानी कि 2 का मल्टीपल है, तो माइनस जो है वो प्लस में हो जाएगा। और अगर माइनस का जो एक्सपोनेंट है वो ऑड नंबर है तो माइनस जो है वो माइनस में ही रहेगा, ठीक है। बजाय इसके कि आप बार बार माइनस माइनस करते रहें, आपने सिर्फ देखना है कि माइनस का जो पावर है, माइनस का जो एक्सपोनेंट है वो इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो माइनस जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर ऑड है तो माइनस माइनस में ही रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो माइनस का एक्सपोनेंट है वो क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 4c प्लस d इक्वल्स टू 10, ठीक है, इक्वल्स टू 10। तो ये हमारे पास जो है इक्वेशन आ जाएगी, कौन सी, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को हम 2 से माइनस कर देंगे, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में किया है ना। देखें जब हम माइनस करेंगे तो d हमारा जो है वो कैंसिल हो जाएगा और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में से हमने इक्वेशन 1 को माइनस कर देना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4c प्लस d इक्वल्स टू 10 एंड c प्लस d इक्वल्स टू 6।
अब हमने माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाला जो हमारे पास टर्म्स हैं इनके साइन चेंज कर देंगे। ये हो जाएगा माइनस में, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में। ठीक है, ये डी जो है ये कैंसिल हो गया। तो 4c में से हम 1c माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3c। क्या आ जाएगा, 3c। और 10 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो c की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, ये देखिए ना, ये 4 है, 3 इधर c से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब यही वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और फिर हमारे पास d की वैल्यू भी आ जाएगी। अब d की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो c है यानी कि पुटिंग वैल्यू ऑफ c, पुटिंग वैल्यू ऑफ c, c की हमारे पास जो वैल्यू थी वो क्या थी, 4/3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारे पास c प्लस डी इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, 6 के। ठीक है, तो c को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, 4/3 से। c की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 4/3 प्लस डी इक्वल्स टू 6। 4/3 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, उस साइड पे माइनस का हो जाएगा, तो डी आ जाएगा हमारे पास इक्वल 6 माइनस 4/3। ठीक हो गया। अब यहाँ पे फिर हम एलसीएम लेंगे, 3 हमारा एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है वो डिनोमिनेटर 1 है, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 ही आ जाएगा। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएं, 3 6 आर 18, माइनस 3 को 3 पे डिवाइड करें, 1 आएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं 4 आ जाएगा। 18 में से 4 माइनस करें तो हमारे पास आ गया 14 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो d की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 14 डिवाइडेड बाई 3। तो c की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 4/3, c इज इक्वल टू 4/3 और d जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, 14 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह हमने जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो भी मुकम्मल सॉल्व कर लिया। तो इस तरह आज ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7, इसके साथ हमारी एक्सरसाइज जो 3.3 थी वो मुकम्मल हो गई, कंप्लीट हो गई। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चंस की, सारे क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कहीं पे मसला हो, आपने लाजमी मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना है, मैं आपकी इंशाल्लाह बेहतर रहनुमाई करूँगा। तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, आपने चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल नहीं जाना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।